नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटेरा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है थोड़ांगा की मौत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नागराज, तेरे जिस्म का विष जंगल के इस बेताज बादशाह थोड़ांगा की जिंदगी बचा सकता है। चल उगल दे अपना सारा जहर मुझ पर। थोड़ांगा, तुझे जिंदगी नहीं मौत देगा नागराज। मौत के पर कुतर रखे हैं थोड़ांगा ने, कैसे पहुंचेगी वो मुझ तक नागराज। मौत तो तेरी तुझे खींच लाई है यहाँ। उफ। नागराज ने छोड़ी घातक बिंस फुंकार। फू। नागराज, फूंक फूंक मुझ पर अपने जिस्म का जहर, यही तो मुझे चाहिए। थोड़ांगा, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकला था, पर इस बार नागराज इस जंगल को तेरे आतंक से मुक्त करवा कर ही लौटेगा। थोड़ांगा ने जकड़ लिया नागराज को। नागराज, तुझे मारकर तेरा विष चूस लूंगा। पागल सांड की तरह डकारते हुए थोड़ांगा ने अपने नुकीले सींगों को बेबस कर दिया नागराज के जिस्म में। खच। आ। खत्म हो गया नागराज। अब विश्व के अपराध जगत में थोड़ांगा का ही नाम चलेगा। अंडरवर्ल्ड की बागडोर होगी केवल थोड़ांगा के हाथ में। और इसी के साथ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गिर चुका था उस पपेट शो का पर्दा। ऐसी भयानक मौत देगा थोड़ांगा नागराज को, यानी ये सब कठपुतली का खेल था। तभी, ओह डॉक्टर बिसानू। हेलो थोड़ांगा, खतरनाक विष द्वारा तैयार दवा का इंजेक्शन आपकी प्रत्येक माँ की आवश्यकता। डॉक्टर बिसानू ने थोड़ांगा की बाह में लगाया वो विशेष इंजेक्शन। डॉक्टर बिसानू, आपने कहा था कि मेरे शरीर पर निकल आए इस कोट का इलाज केवल तीक्ष्ण जहर है, जो दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से भी अधिक जहरीला है। कहाँ और कब मिलेगा ये मुझे विष? आपके लिए मैं शीघ्र ही तैयार करूंगा ऐसा विष, जो आपके एक नई जिंदगी दे सके सम्राट थोड़ांगा। तभी, सम्राट थोड़ांगा, माल थैलियों में भर दिया गया है। अब क्या आदेश है? सारा माल डॉक्टर बिसानी को डिलीवर कर दो। जो आज्ञा सम्राट थोड़ांगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बिसानू सम्राट थोड़ांगा से विदा ले रहा था। हमेशा की तरह मैं 1 माह बाद फिर आऊंगा थोड़ांगा, तुम्हें विष द्वारा तैयार अगली डोज देने और माल की अगली खेप लेने। तुम्हारी बदौलत जोरदार चलेगा ये धंधा। धंधे के साथ ही तुम्हें मेरे लिए भयानक विष की भी खोज खबर रखनी है डॉक्टर बिसानू। डॉक्टर बिसानू माल लेकर चल पड़ा। थोड़ांगा के माल से मैं विश्व भर में हंगामा मचा दूंगा। कब मिलेगी मुझे इस बीमारी से मुक्ति? क्या था माल? भारत, महानगर बंबई, जहां एकाएक फैल गई एक रहस्यमय बीमारी। उफ। एक ही रात में इस खतरनाक रहस्यमय बीमारी ने महानगर के 50 व्यक्तियों के प्राण हर लिए। सैकड़ों पीड़ितों की कतारें लग रही है अस्पताल में। कहाँ से आ गई है ये बीमारी? शीघ्र ही पता लगाना होगा हमें। युद्ध स्तर पर खोज की गई उस अज्ञात रहस्यमय बीमारी के स्रोत की शीघ्र ही परिणाम भी निकला। पता लगा लिया है सर, बीमारी का स्रोत इस बॉक्स में बंद है। स्टील प्रोजेक्टर में लगा दी गई वो स्लाइड, ये एक विशेष प्रकार का इलो मच्छर है सर, जिसके काटने से होती है वो रहस्यमय बीमारी, जिसका नाम हमने रखा है इलो इलो। अगले दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर था इलो इलो। शहर में एक सनसनी, इलो मच्छरों के प्रकोप से फैली बीमारी इलो इलो। उस रात और 50 मारे गए इलू इलू के घातक प्रभाव से। उफ। महामारी की तरफ फैल रही है ये बीमारी इस शहर में। प्रशासन की भी नींद उड़ गई। इलू मच्छरों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंटी इलू इलू दवा तैयार करो। कोई रास्ता तो होगा इस महामारी पर काबू पाने का। मंत्री जी, इस समय सभी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ एंटी इलू इलू की दवा की खोज में लगे हैं। उम्मीद है शीघ्र ही कंट्रोल होगी ये महामारी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
पूरे बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इल्लू मच्छरों को खत्म करने के प्रयास जोरों पर थे। डीडीटी एवं अन्य मच्छर मार दवाओं से आज तक साधारण मच्छर ना मर सकें, तो इल्लू पर उनका क्या प्रभाव होगा। बड़ी बड़ी मैट कंपनियों के मैट भी काम ना आए इल्लू को खत्म करने में। ओह, यही है इल्लू मच्छर, पर मैट का इन पर कोई असर नहीं। और फिर बम्बई से भी आगे बढ़ गई महामारी पूना। वो महामारी तेजी से फैलती जा रही है। अब अगर यही गति रही तो पूरे भारत में फैल जाएगी ये महामारी इल्लू इल्लू। इधर नागराज उपस्थित था डॉक्टर बिसानू के साथ उसके प्रयोगशाला में। देखा नागराज, केवल उसी जार में बंद इल्लू मच्छर नष्ट हो गए जिसमें मैंने अपनी कंपनी के गेट आउट मेट का धुआं छोड़ा। किंतु शेष मैट कंपनियां भी ये झूठा प्रचार करने में कतई पीछे नहीं है कि उनकी बनाई मैट से ही इल्लू मच्छर नष्ट हो सकते हैं। नागराज, मैं चाहता हूं कि गेट आउट मैट की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए तुम खुद मेरी बनाई मैट का प्रचार करो, ताकि सही चीज सही समय पर लोगों तक पहुंचे। ठीक है डॉक्टर बिसानू, मैं तुम्हारे गेट आउट मैट का प्रचार करने के लिए तैयार हूं, किंतु इस प्रचार की एवज में मुझे क्या लाभ होगा। मैं निर्धन बस्तियों में मैट फ्री वितरित करूंगा। शायद इससे बड़ा लाभ मानवता के रक्षक को मैं ना दे सकूंगा। अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज। अरे नागराज, नागराज टीवी पर, इल्लू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट घर में लाओ। टेन इल्लू मच्छरों की मौत, गेट आउट मैट। मैं नागराज इस मैट की विश्वसनीयता की गारंटी देता हूँ। नागराज की गारंटी? गेट आउट मैट से अपने घरों के इल्लू मच्छरों को गेट आउट करो। नागराज, धूम मच गई गेट आउट मैट की। पूरा बॉक्स ही दे दो मुझे, घर के कोने कोने में छिपे मच्छर मार भगाऊंगा। गेट आउट मैट 1 डिब्बा, गेट आउट 4 डिब्बे। सचमुच चमत्कारी असर था उन मैट्स का। एक टिकिया के धुएं से ही इल्लू मच्छरों के ढेर लग गए फर्श पर। कमाल का असर है गेट आउट मैट का। ये कमाल है सुपर हीरो नागराज का, जिसने सही चीज का सही समय पर प्रचार किया। टेन आश्चर्यजनक रूप से इल्लू इल्लू नामक बीमार से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी हुई। उधर डॉक्टर बिसानू एक ही दिन में करोड़ों का ऑर्डर अकेले महाराष्ट्र से। मचा दूंगा तहलका, मचा दूंगा पूरे भारत में। गुप्त द्वार से कहा जा रहा था डॉक्टर बिसानू, भारत के कोने कोने में उड़ाऊंगा इल्लू। प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित था वो तहखाना। सम्राट थोड़ांगा के जंगलों की ये सेना मेरे लिए नोट पर नोट छापेगी और बदले में मुझे थोड़ांगा को देनी है केवल तीक्ष्ण जहर से निर्मित दवा। ना जाने क्या किया डॉक्टर बिसानू ने, ये जार में दबाव बढ़ते ही मच्छर उस थैली में मरने लगे। अब डॉक्टर बिसानू तुम्हें स्वतंत्र करेगा ताकि बस्तियों में जाकर तुम अपना आतंक फैला सको। ना जाने कैसी थैली में निकल भागे वे भगोड़े मच्छर और झपट पड़े डॉक्टर बिसानू पर। अरे ये क्या दोस्तों, अपनी मौत बुला ली तुमने कैद से छूटकर। डॉक्टर बिसानू ने एंटी इल्लू स्प्रे का वार किया शैतान इल्लुओं पर। देखा इस दवा का चमत्कार, मर गए ना सभी। गूंज उठा एक और स्वर वहाँ, लेकिन वो दवा कहाँ से लाएगा डॉक्टर बिसानू जो नागराज से तुझे बचा सके। तिरपन कांप गए डॉक्टर बिसानू को नागराज को देखकर। नागराज तुम, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले शैतान, नागराज समाज को अब तेरी असली सूरत दिखाकर रहेगा। शीघ्र ही संभल गया डॉक्टर बिसानू और नागराज, जहरीली इल्लू मच्छरों के दंश से नहीं बच सकेगा तू। प्रचार के लिए एंटी इल्लू स्प्रे की एक बोतल तूने मुझे भी दे रखी है डॉक्टर बिसानू, भूल गया। नागराज, मेरा रहस्य जानने के बाद अगर तू जीवित बच गया तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तेरी मौत मेरा सुंदर भविष्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर बिसानू ने खतरनाक कोबराओं के जहर का फायर किया उस विष गन से। ये कई खतरनाक कोबराओं का जहर है नागराज, जिसे सूंघ लेने मात्र से ही इंसान भयानक मौत मर जाता है। ओह, उस भयंकर विष से बचने के लिए बिसानू ने मुंह पर फेस मास्क चढ़ा लिया था। मुस्कुराया था ये सुनकर नागराज।
डॉक्टर बिसानु, तुमने मात्र 20 का प्रयोग किया है। मैं तुझे दिखाता हूँ असली कोबरा। कैसा लग रहा है ये दृश्य डॉक्टर बिसानु? सांप कहाँ रखता है ये नागराज? उफ। सांप से क्या डर जाता वो बिसानु, जिसने सैकड़ों बार सांप पकड़कर विष विज्ञान पर खोज की। कोबरा से मुझे ना डरा पाएगा तू। हिस। अमलराज की बोतलों से भरी वो कैरेट अपनी ओर खींच ली बिसानु ने। अम्लराज से भरी ये बोतलें तेरे मांस को तेरी हड्डियों से जुदा कर देगी नागराज। छनाक। ओह, बम की तरफ हटी वो एसिड बोतल। सरसराकर अपनी ओर आती दूसरी बोतल को नागराज ने इस प्रकार रोका। फुस। तीसरी बोतल पर दे मारी नागराज ने अपने सर्प सैनिक द्वारा कब्जाई गई बोतल। खनाक तड़ाक। डॉक्टर बिसानु ने अब उठा लिया पूरा ही कैरेट। बचा, कितने बार बचाएगा मेरे नागराज? डॉक्टर बिसानु तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। नागराज ने छोड़ी नागरस्ती। नागराज की जिंदगी यूं आसानी से नहीं ले सकता तू। नागरस्ती ने कैरेट छीन लिया बिसानु के हाथ से। हैं? अपनी बेबसी पर नागराज की वो हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर बिसानु। और नागराज, तुझे खत्म करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। धड़ाक। उफ। संभला नागराज। ओह, ये तो प्रयोगशाला से निकल भागा। चेहरे पर से मास्क नोच फेंका था उसने, किंतु भागा नहीं था डॉक्टर बिसानु। मौत के कई तरीकों में से एक का प्रयोग करते निकला था वो बाहर। निकलो। खूंखार कुत्तों की पूरी फौज पाल रखी थी उसने। हजारों रुपए तुम पर मैं ऐसे नहीं बर्बाद कर रहा था। तुम भी निकलो। तुम सब भी निकलो। किसी इंसान की बोटियां नहीं चखी होगी तुमने कभी, आज चखना। नागराज ने भी देख लिया अपनी ओर बढ़ती उस खूंखार सेना को। ओह, डॉक्टर बिसानु ने तो विश्व की चुनिंदा नस्लों के खौफनाक कुत्ते की पूरी सेना ही पाल रखी है। वो वो हुस। कुत्तों की गुरगुराहटों और भुंकारों से थर्रा उठी क्षेत्र। चीते की सी फुर्ती के साथ उछले वे दो नागराज की बोटी उधेड़ने। उफ। अपनी मौत पर दांत मार बैठे थे वे फुर्तीले। डॉक्टर बिसानु ने ऐसा हैरत अंगेज दृश्य अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी नहीं देखा था। ओह नो। नागराज के जिस्म पर दांत गड़ाते ही वे गिरे और मोम की तरफ पिघल गए। नागराज की कलाई से छूटे निकले सांप। हिस हिस गुर्र। नागराज ने उखाड़ ली पौधों की रक्षा के लिए लगी वो बाढ़ और धड़ाक। म्याऊं म्याऊं। नागराज की ठोकर खाकर फिर भला कैसे उठ पाता वो? भयानक कुत्तों से शीघ्र ही पीछा छुड़ा लिया नागराज ने। तब तुम्हारी जिंदगी के लिए किया है मैंने तुम पर यह वार, ताकि तुम्हारे दांत मेरे जिस्म से जरा दूर ही रहे। अरे, ये बिसानु कहाँ चला गया? डॉक्टर बिसानु के पीछे पीछे ही भीतर चला आया नागराज भी। कहाँ गया डॉक्टर बिसानु? उसी पल जैसे विद्युत सी कौंधी और कस गया वो पंजा नागराज पर। उफ। धोखा। लोहे के उस पंजे ने नागराज को ये कहाँ ला पटका। सफलता की अद्भुत चमक थी डॉक्टर बिसानु की आंखों में। इस केमिकल से होकर बड़े बड़े कॉटन में पैक होकर निकलते हैं गेट आउट मेट्स, और नागराज अब इसमें से पैक होकर निकलेगा तो खुद। कई विभिन्न रसायनों से होकर गुजरता नागराज बेहोश हो चुका था और पॉलीथीन में पैक होकर वो बाहर आकर गिरा। ऐसा तीक्ष्ण जहर आज तक मेरी निगाहों से नहीं गुजरा। निसंदेह थोड़ांगा के काम का है नागराज का जहर। तुझे थोड़ांगा के पास ले जाऊंगा नागराज, फिर थोड़ांगा के पंजे से तुझे मौत ही निकाल पाएगी। तूफान सा आ गया उस विशाल बाथटब में, जो जरा सा हिला थोड़ांगा। क्या डॉक्टर बिसानु इस बार एक सप्ताह पहले कैसे आ गया? आपके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आया हूँ थोड़ांगा, जिसे देखकर खुशी और रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो वस्तु वाकई नायाब हुई तो थोड़ांगा शहंशाह बना देगा तुझे डॉक्टर बिसानु। डॉक्टर बिसानु के आदेश पर ले आया गया वो नायाब तोहफा थोड़ांगा के समक्ष। क्या तोहफा लाया है डॉक्टर बिसानु मेरे लिए? सचमुच उछलकर टब से बाहर आ गया थोड़ांगा। नागराज, ये तो नागराज है।
मैंने जो तोहफा आपको दिया है वो नागराज नहीं, वो है इस नागमान और नागराज का अत्यंत खतरनाक विष जो आपकी बीमारी को एकदम अच्छा कर देगा। जहर भी, और इस धरती पर थोड़ांगा का सबसे बड़ा दुश्मन नागराज भी। वाह, ये तो 2 in 1 बात हो गई थोड़ांगा के साथ। थोड़ांगा के आदेश पर नागराज को ले गया थोड़ांगा का सेवक। डॉक्टर बिसानु, अब थोड़ांगा खेलेगा नागराज की मौत का भयानक खेल। फिर तुम्हें नागराज की लाश सौंपेगा थोड़ांगा। तुम थोड़ांगा के मेहमान हो डॉक्टर बिसानु। आपकी बहुत कृपा है मुझ पर थोड़ांगा। आपका कहा कैसे टाल सकता हूँ। मौत का भयानक खेल खेलने के लिए तैयार हो गया थोड़ांगा। थोड़ांगा खुद होश में लाएगा नागराज को। लाखों पिस्सू मच्छरों की लार गणती से एकत्रित की गई लार की तीव्र गंध से आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ उस लार का। थोड़ांगा, बंदा 100% थोड़ांगा ही है नागराज। ओह डॉक्टर बिसानु, तो तुम मुझे लेकर यहाँ आए हो। अगर महान थोड़ांगा को तुम्हारी जरूरत ना होती तो शायद इस समय अपराध जगत में तुम्हारी मौत पर दिवाली मनाई जा रही होती नागराज। अपराध जगत में दिवाली तो अभी भी मनाई जाएगी डॉक्टर बिसानु। नागराज, पिछली बार मिस कीलर मुझे अपने साथ गायब करके ले गई थी, अन्यथा थोड़ांगा उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म कर देता। समझो कि ये खेत अब फिर से वहीं से शुरू हो रहा है। थोड़ांगा और डॉक्टर बिसानु अपने स्थान से पीछे हट गए। ओह, तो मौत मेरे सिर पर लटक रही है उस चट्टान के रूप में। थोड़ांगा, इसकी मौत के बाद मेरे गेट आउट मेट्स का प्रचार अब शानदार नहीं रह जाएगा। थोड़ांगा के जंगलों के इलू मच्छर का प्रकोप तो शानदार होगा ना डॉक्टर बिसानु। नागराज, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बता, वरना लोग कहेंगे कि थोड़ांगा ने नागराज की अंतिम इच्छा भी पूर्ण ना की। ओह, तो यहाँ से प्राप्त होते हैं डॉक्टर बिसानु को वे जहरीले मच्छर इलू। थोड़ांगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच लियो। जब मेरी बारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तू अवसर चूक जाए और लोग कहें कि नागराज ने थोड़ांगा की अंतिम इच्छा भी पूर्ण ना की। नागराज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। करो रे रस्सी को ढीला ताकि इसके बल भी निकल जाए चट्टान के नीचे फिस कर। ये तो सचमुच मेरे कसबल निकलवाने पर तुला है। थोड़ांगा ने कोई अवसर ना दिया नागराज को। रस्सी कटते ही नागराज को अपनी मौत नजर आ गई। नागराज के बदन में सरसराई वो आंधी सी। खुद नागराज भी दंग हो उठा। नागराज, सौडांगी के रहते तुम पर आंच भी नहीं आ पाएगी। सौडांगी, वाह सौडांगी, तुम्हारी शक्ति बेजोड़ है। नागराज, जल्दी करो, इस कैद से खुद को स्वतंत्र करो। अपनी संपूर्ण शक्ति जुटा ली नागराज ने, और जय बाबा गोरखनाथ। थोड़ांगा अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं ग्रेट थोड़ांगा, जबकि नागराज, डॉक्टर तो नहीं समझेगा कि नागराज चीज क्या है। इतनी सस्ती मौत उसे मार दे तो फिर उसे नागराज कौन कहे। नागराज थोड़ांगा के सामने पहुंचा। क्यों थोड़ांगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच ली हो तो बता दे मुझे। परिस्थिति के अनुसार तो इस समय हम दोनों की अंतिम इच्छाएं एक दूसरे की मौत ही हो सकती है। पहला वार करके तूने जंग का ऐलान कर दिया है थोड़ांगा। जंग के लिए मैं भी तैयार हूँ। ये रहा तेरे वार का प्रत्युत्तर। थोड़ांगा तो केवल हिल कर रह गया और बिसानु कई फुट दूर तक लुढ़कता चला गया। तब नागराज, वो देख, गोली, गोला बारूद, 20 बुझे खंजर, बंदूकें, स्टेन गन, AK-47 सब मंगा लिया है मैंने। उफ, ताकि जंग का मजा आ जाए। तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उठा लियो। थोड़ांगा, इन सब की ज़रूरत तो तुझे पड़ेगी। मैं तो खुद एक शस्त्र हूँ। तब फिर संभाल मेरा वार। मैं आया नागराज। नागराज तक पहुँचते पहुँचते उसका सिर कछुए के समान अपनी गर्दन में समा गया। नागराज के स्थान पर थोड़ांगा की टक्कर पड़ी उस वृक्ष पर। बेचारा चूं चूं करता ढह गया। ठक, इसकी टक्कर किसी का भी पेट फाड़ सकती है। अति बलशाली थोड़ांगा ने उसकी जड़ में हाथ डालकर पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया नागराज पर। आज यहाँ हमारे बीच हुआ युद्ध निर्णायक होगा नागराज। नागराज ने भी अद्भुत ढंग से किया उस संकट का सामना। फुर्ती में कम ना था थोड़ांगा। उसने उछल फेंका नागराज को।
बस नागराज, युद्ध में वार बचाना ही तो श्रेष्ठ कला है। नागराज के पांव वापस आ लगे धरती पर। थोड़ांगा ने पुनः उछाल फेंका उसे। थोड़ांगा से टक्कर है तेरी नागराज, थोड़ांगा से। उफ। और इस बार थोड़ांगा ने उठा ली एक भारी चट्टान। नागराज, तू बच्चा है अभी और मैं हूं थोड़ांगा। नागराज ने उसकी पीठ पर जड़ दी एक करारी किक। तूने ठीक कहा थोड़ांगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाय, ये बम कहाँ से फूटा? इधर नागराज के वार से तिलमिलाया डॉक्टर बिसानू झपटा मौत के उस ढेर पर। अब तू थोड़ांगा के हाथों नहीं मरेगा नागराज, मेरे हाथों मरेगा। सरसराई कई खंजर बम फेंक मारे डॉक्टर बिसानू ने। नागराज, तुझे मरना होगा। नागराज जानता था कि ऐसी विकट परिस्थितियों में उसे क्या करना है। उसने किया। नागराज के 1000 हाथ है डॉक्टर बिसानू। हिस फुस। सर्प सैनिक ने बम वर्षा कर दी थोड़ांगा के सेवक पर। धड़ाम, खच, बुम। भयानक ठां ठां करता चला गया डॉक्टर बिसानू। जब झपट पड़े उस पर क्रोधित सर्प। तेरे इन सांपों के चित्रे उड़ा दूंगा मैं नागराज। लहराते आते सांपों पर निशाना भी नहीं जमा पाया। गोली वर्षा से भी ना रुके सांप तो घबरा गया डॉक्टर बिसानू। नहीं नहीं, सिर पर लटकती मौत को भी भूल गया कमबख्त। थोड़ांगा, मुझे बचा लो। ब्रिज पर लटकी सोडांगी इसी पल की ही तो प्रतीक्षा में थी। नागराज की मौत तैयार करने वालों को ही मिलेगी ये भयानक मौत। पुदीने की चटनी से भी बारीक पीस गया डॉक्टर बिसानू। धड़ाक, अगले ही पल भयानक विस्फोटों से उड़ गई थी वो चट्टान। बड़ाम, ये करामात थी उन बमों की जो बिसानू के जेबों में भरे थे। खून के छींटे भिगोते चले गए थे थोड़ांगा को भी। डॉक्टर बिसानू, तूने ज्यादा बहादुरी क्यों दिखाई है? सोडांगी वापस समा गई नागराज के जिस्म में। नागराज, डॉक्टर बिसानू की मौत का मुझे बड़ा सदमा लगा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए अब मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। खर्र काटता चला गया वो ब्रिज। ओह, जंगल का जंगल काट सकती है ये मशीन, इससे कैसे बच पाऊंगा मैं? बहुत तेजी के साथ घूम जाती थी वो मशीन नागराज की दिशा की ओर। इस आरे के मुझसे छू जाने का अर्थ होगा सचमुच मेरे जिस्म के टुकड़े। शीघ्र ही थम गए नागराज के कदम। ओह, थोड़ांगा तेजी से बढ़ा आ रहा है और मेरे आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध है। बेहद तेजी के साथ गिरा नागराज उस खाई में। खड़क। उफ। थोड़ांगा उतर कर आया आराम मशीन से। कहाँ गया ये नागराज? कितने टुकड़े हुए होंगे उसके? विद्युत से चमकी। आऊं, तेरे ये अरमान कभी पूरा ना होगा थोड़ांगा। असावधान थोड़ांगा पीछे जा गिरा। आह। फिर जब उठा तो, नागराज, ये मेरा इलाका है, तेरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है मैंने। थोड़ांगा ने घुमा दी वो अनोखी गद्दा। सर, धम। जमीन में गहरे गड्ढे पड़ रहे थे वहां जहां टकरा रही थी थोड़ांगा की अनोखी गद्दा। इस बार फुर्ती के साथ ना केवल बचा ही नागराज, बल्कि धड़ाक। नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गद्दा थोड़ांगा के हाथों से छूट गई। और थोड़ांगा, तुम जैसे शैतानों का मैं उनके इलाके में ही घुसकर मारता हूँ, समझे? भरपूर शक्ति लगा दी नागराज ने थोड़ांगा को गिराने के लिए। तेरी शक्ति का राज तेरे ये सिंह ही लगते हैं। पसीने पसीने तो हो गया नागराज, किंतु प्रयास सफल हुआ उसका। नागराज, ये फाउल है, मुझे नीचे मत फेंकियो। थोड़ांगा, ये तुझे नीचे फेंकने की नहीं, ऊपर पहुंचाने की तैयारी है मेरी। नागराज ने उछाल फेंका जंगल के बेताज बादशाह अति बलशाली थोड़ांगा को भूमि पर। थोड़ांगा, अब तेरे ये सींग ही तेरा दुर्भाग्य बन जाएंगे। आह! नागराज ने बैक गियर में डाल दिया उस आरा मशीन को और नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख भय से सिहर उठा थोड़ांगा। ये युद्ध तो वाकई निर्णायक साबित हो रहा है। उफ। अरे मिस किलर, कहाँ हो तुम? मुझे ट्रांसमिट कर दो अपने पास। अपनी हर कोशिश करके थक गया थोड़ांगा। उफ, बहुत बुरा फंस गया मैं तो। अरे कमबख्त, सिंगो, बाहर निकल आओ, नागराज आ जाएगा। नागराज के रूप में मौत आ गई थी अब उसकी। नहीं, मुझे मत मारो नागराज, मुझे मत काट। तुझे नहीं थोड़ांगा, तेरे रूप में फैली अपराध की जड़ों को काट रहा हूँ जो समाज को दूषित कर रही है।
गूंज उठा समस्त जंगल थोड़ांगा के भयानक चीखों से, जैसे जलजला सा आ गया था वहां। थोड़ांगा अब बदल चुका था दो टुकड़ों में। डॉक्टर विषाणु और थोड़ांगा की मौत के साथ ही जहरीले मच्छर इल्लुओं का आतंक भी अब समाप्त हो जाएगा भारत से। और तब एकाएक ही नागराज को घेर लिया कई जंगलियों ने। नागराज, थोड़ांगा को मारकर हमें एक नारकीय जीवन से मुक्ति दिला दी तुमने। तुम फरिश्ते हो नागराज। डॉक्टर विषाणु के विमान पर ही नागराज ने छोड़ी तंजानिया के घनघोर जंगल की जमीन। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।